विजेते श्री त्रिभंगी राय प्रभु आचार्य वाचः प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधने स्थात्राशयास्ताः मत्स्वान्तागत्य कृपा पिपास्तां मदीय वाचां वचयन्तलंकृतिं नमः श्री वल्लभाचार्य चरणाब्ज नखेन्दवे कलिकलमश घातिन्ये तत्वाण्यै चन्म नमः। बाल बोध की पूर्व भूमिका के अंतर्गत अपन ने यहाँ ताई देखो हतो कि वेदन के अंतर्गत जो वेदन के 4 भाग अपने को प्राप्त होवे है, ब्राह्मण, आरण्यक, संहिता, उपनिषद। वाको कहा अर्थ है, वामे का विषय को वर्णन कियो गयो है, ये सब अपन ने देखो। तो अब वासु आगे बढ़े। अब जो वेद है, वेद में देवतान को वर्णन कियो गयो है, तो सबसे पहले देव शब्द को समझें कि देव को अर्थ का होवे। तो जो देवे है वाको देव कहो जाए। दीयते इति देवः, कि जो कछु दे अपने को, वाको देव कहे। जैसे सूर्य प्रकाश देवे है, वरुण वृष्टि देवे है। तो वैदिक देवतान को विभाजन जो है सो 3 भाग में किया गया है। आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। तो या प्रकार सु 3 विभाजन वैदिक देवतान में अपने को देखवे में आवे है। अब आकाश के देवता, तो आकाश के देवतान के अंतर्गत सूर्य, चंद्र, उषा, विष्णु, अश्विन इत्यादि। अंतरिक्ष के देवतान के अंतर्गत इंद्र, मरुद्गण, वायु, अर्जन्य, आपह, ये सब। पृथ्वी के देवतान के अंतर्गत सोम, अग्नि, सरस्वती, पृथ्वी इत्यादि। तो यह प्रकार सु समझ सके हैं कि क्या प्रकार सु देवतान को विभाजन अपने को तहां वेदन में देखवे में आवे। अब वेदन के अंतर्गत वरुण, मित्र, सूर्य, अग्नि, इंद्र इत्यादि मुख्य देवता हुए। जैसे इंद्र को वर्णन ऋग्वेद के 250 सूक्तन में आवे है। वाही प्रकार सु मतलब जो इंद्र है सो वर्षा को देवता है, वाको दूसरो नाम वज्रबाहु है। अग्नि जो है, अग्नि को काम मनुष्य और देवतान के बीच मध्यस्थ होनो है, कि यही लिए अपन जो है वो यज्ञ की अग्नि में आहुति डाले, कि यहाँ अपन अग्नि में आहुति दे सो वो जो अग्नि है सो देवतान को प्राप्त होवे। तो अग्नि जो है वो अपने और देवतान के मध्यस्थ को कार्य करे। वरुण जो है वो समुद्र के देवता हैं, विश्व के नियामक हैं। ऋतु परिवर्तन, दिन रात के कर्ता धर्ता हैं। आकाश, धरती और सूर्य के निर्माता हैं। सारे तारान को मार्ग बनावे हैं। तीनों प्रकार के देवतान में सर्वोच्च पद इनको मान्यो गयो है, कि वेद के अंतर्गत जो वरुण देवता है उनको सर्वोच्च पद मान्यो गयो है तीनों के अंतर्गत, कि आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता, इनके अंतर्गत। देव मतलब आकाश। सो ऋग्वेद कालीन देवतान में सबसे प्राचीन देव है। तो जो आकाश या द्यौ ऐसे जो देवता हैं सो ऋग्वेद कालीन देवतान में सबसे प्राचीन है। सोम चंद्रमा से संबंधित देवता है। चंद्रमा और सोम या प्रकार सु विपत्तियन को हरवे वारो जो है वो देवता है। अश्विन जो है सो कल्याणकारी देवता है, युगल रूप में है। जो माने जो चिकित्सक जो देवता है ना, अश्विनी कुमार, सो युगल रूप में है, चिकित्सा के देवता हैं। देवतान की चिकित्सा करे, देवतान के वैद्य हैं अश्विनी कुमार। उग्र रूप में रुद्र, दूसरे रूप सु मंगलकारी रूप में शिव, के वेदन में रुद्र कहे जाए है, तो रुद्र ही जो है वो दूसरे रूप सु शिव है, शिव को ही रुद्र कहें। तो ये सब जो है ये वेदन के अंतर्गत जो है वो देवतान को निरूपण या प्रकार सु बहुत ही सूक्ष्म रूप से यहाँ कियो गयो है। मतलब बहुत सूक्ष्म रूप से मैं यहाँ कहूँ, कहीं कि बहुत अधिक यहाँ पे विस्तार करने की आवश्यकता है नहीं। अब जो है वो सबसे पहले अपन समझें कि जैसे मैंने कहा तो पहले सबसे प्रथम भाग में ही कि वेदन को अध्ययन षडांग पूर्वक हुए है, कि जब वेद पढ़े हो जाए तो वेद को जैसे आजकल के लोग जो अपनी मनमानी बुद्धि से पढ़े है ना, कि वेद को उठा लियो, वाको कछु जो है वो हिंदी अथवा इंग्लिश को जो ट्रांसलेशन आवे है, जो अनुवाद आवे है, वाको उठा लियो, वहाँ में सु पढ़ लियो और बस मान लियो कि हमने तो वेद पढ़ लिए। और दूसरे इनको जो है वो वेद सिखाए हुए लगे।
जैसे आजकल कई ऐसे हैं जो मॉडर्न कालीन जो वेद पढ़ावे ना, आचार्य प्रशांत करके एक है, तो वो तो बकायदा सूट बूट पहन करके लोगन को वेद सिखावे, और वाके बाद कई ऐसे देखवे में आजकल आवे हैं। तो वेदन को अध्ययन या प्रकार सु नहीं होवे। ऐसो नहीं होवे कि कहीं सु जो है वो एक कछु इंग्लिश अथवा हिंदी अनुवाद जो है, अंग्रेजी हिंदी अनुवाद उठा लियो और वहां में सु पढ़ लियो और मान लियो कि अपन ने तो वेद पढ़ लिए। या प्रकार सु वेदन को अध्ययन नहीं होवे। वेदन को अध्ययन षडांग सहित होवे। वेद के 6 अंग होवे हैं। जब उन अंगन सु युक्त वेद को अध्ययन करे ना, तब जो है वो वेद के मूल अर्थ को समझ पावे। काहे कि सीधे ऐसे वेद को समझनो आसान बात नहीं है। काहे कि वेद की भाषा वा प्रकार की संस्कृत भाषा नहीं है जा प्रकार की संस्कृत अपने को पुराण स्मृति आदि में देखने में आवे। यही कारण है कि मतलब कोई सोचे कि हमको तो संस्कृत आवे और सीधे जो है वो वेद की श्रुतियन को उठाए, तो वाको अर्थ कर पाना आसान नहीं है। काहे कि क्या होवे है कि जब सही संस्कृत माने कि जो संस्कृत पुराण आदिकन में जो भाषा संस्कृत जो होवे, तो जो संस्कृत वा प्रकार से कोई जानतो भयो होए और सीधे वेद को उठा के पढ़वे लगे, तो फिर अर्थ को अनर्थ वा प्रकार को होवे जा प्रकार को आर्य समाजी अर्थ को अनर्थ करें। कि जहां वेद में कहो कि न प्रतिमा अस्ति, अब न प्रतिमा अस्ति को अर्थ जो है वो आर्य समाजी क्या प्रकार से निकालें, या जो या प्रकार के जो अनुवाद पढ़ के वेद पढ़वे वाले हैं वो क्या प्रकार से निकाले कि भगवान की प्रतिमा नहीं हो सके। और फिर वाको तात्पर्य कहा कि हिंदू धर्म में जो है वो मूर्ति पूजा को निषेध है, काहे कि वेद में कहो है न प्रतिमा अस्ति। अरे या प्रकार से मूर्खतापूर्ण अगर वाको अर्थ करेंगे तो वेद के अर्थ को अनर्थ है जाएगो। न प्रतिमा अस्ति को ऐसो अर्थ नहीं होवे। न प्रतिमा अस्ति को अर्थ अपने को वेद के षडांग को देखते भय समझनो पड़ेगो कि न प्रतिमा अस्ति को अर्थ क्या होएगो। या जा प्रकार सु अपन शुद्धाद्वैत के अंतर्गत श्री आचार्य चरण के अणुभाष्य तत्वार्दीप निबंध आदि ग्रंथन को जब देखें, तो श्री आचार्य चरण आज्ञा करे हैं कि ब्रह्म जो है वो साकार हु है, निराकार हु है। अब यहाँ जो है अगर कोई सादी जो ज्या प्रकार से जो है एक संस्कृत भाषा को कोई जानवे वारो होएगो, तो क्या अर्थ करेगो कि भाई ये कैसी मूर्खतापूर्ण बात है कि ब्रह्म जो है वो साकार हु है, निराकार हु है, ऐसे कैसे हो सके। जो साकार है वो निराकार कैसे हो सके, जो निराकार है सो साकार कैसे हो सके। तो वहां श्री आचार्य चरण अपने को समझावे हैं कि तहा निराकार को अर्थ आकार सु रहित नहीं है बल्कि लौकिक आकार सु रहित है। कि ब्रह्म साकार है परंतु लौकिक आकार सु युक्त नहीं है, अलौकिक आकार सु युक्त है। आनंद मात्र कर पाद मुखोदर आदि रूप अलौकिक स्वरूप है वाको। तो निराकार में जा आकार को निषेध कियो गयो है, सो वहां निषेध को अर्थ ये नहीं है कि आकार सु रहित है। वहां निषेध कियो गयो है कि लौकिक आकार सु जो है सो निषेध है। कि जा प्रकार सु अपनो जो आकार है एक हाड़ मांस चमड़ी को, या प्रकार को आकार ब्रह्म को नहीं है। वाके निषेध के ताई जो है वाको निराकार कहो है। वहां निराकार को अर्थ ऐसो नहीं है कि ब्रह्म को आकार ही नहीं है। ब्रह्म को आकार है परंतु अलौकिक आनंद रूप आकार है। हाड़ मांस और ये याको नहीं है चमड़ी को, या प्रकार सु। तो वेदन के अर्थन को समझवे के ताई, काहे कि वेदन की संस्कृत या प्रकार सु नहीं है कि पुराणादिकन को पढ़ो और वाके बाद में सोचवे लग गए कि वेद हु पढ़ लेंगे। वेदन को षडांग अध्ययन करियो जाए, काहे कि वेद की अपनी एक शब्दकोश होवे कि वेद में जिन शब्दन को प्रयोग कियो गयो है वाको अर्थ कहाँ निकालनो। नहीं तो न प्रतिमा अस्ति के रूप में अर्थ करेंगे तो अनर्थ है जाएगो वेद को। सो तहां अपने को वेदन के अंगन को देखना पड़ेगा। तो वेद के 6 अंग होवे। 6 अंग कौन से होवे? शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प। कौन से 6 अंग हुए हैं? शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प। ये 6 अंग हुए हैं वेदन के। अब ये क्या हुए हैं तो आपको समझे। शिक्षा में संस्कृत भाषा के अक्षरन को वर्णन आ रहे है
कि वेद के अंतर्गत जो शिक्षा, ये जो पहलो अंग है, या शिक्षा अंग के अंतर्गत जो है वो संस्कृत भाषा के अक्षरन को वर्णन आ रहे हुए, संख्या, प्रकार, उच्चारण कि क्या प्रकार सु इन अक्षरन, मतलब सबसे पहले तो कितने अक्षर हैं, कितनी संख्या है वाकी, वाके बाद में वह क्या प्रकार को है, वाको उच्चारण कैसो करना चाहिए, ये सब जो है वो शिक्षा के अंतर्गत आवे है। तो शिक्षा जो ये छंद, ये जो अंग है वेद को, या को वेदन की नासिका मान्यो जाए है कि जैसे अपने रूप में, अपने शरीर में अलग अलग अपने अंग होवे हैं और प्रत्येक अंग को एक कार्य होवे है, वाही प्रकार सु वेदन के ये 6 अंग और प्रत्येक अंग को एक कार्य होवे है। सो वामे जो शिक्षा रूपी जो अंग है वाको वेदन की नासिका मान्यो गयो है। वाके बाद में जो छंद होवे है, जो दूसरो अंग है छंद, छंद में श्लोक रचना व गान कला को वर्णन आ रहे है कि क्या प्रकार सु श्लोक रचना होनी चाहिए, वाको गान का प्रकार सु होना चाहिए। जैसे 7 प्रकार के मुख्य रूप सु छंद बताए गए हैं, अनुष्टुप छंद है, जगती छंद है, गायत्री छंद है, या प्रकार सु जो है वो 7 प्रकार के छंद होवे हैं। तो जा प्रकार सु छंद होए, जा छंद में वा श्लोक की रचना होए, तो वह छंद के अनुसार वह श्लोक की रचना क्या प्रकार सु होनी चाहिए, वह में कितने अक्षर आने चाहिए, वह में कितने शब्द आने चाहिए, क्या प्रकार सु जो है वह को गान होना चाहिए। काहे कि प्रत्येक छंद को एक जो है वो गान को एक प्रकार होवे, त्रिष्टुप छंद, अनुष्टुप छंद, गायत्री छंद, जगती छंद, तो इनको एक गान को प्रकार होवे। जैसे अपनो जो सर्वोत्तम स्तोत्र है सो अनुष्टुप छंद में है, तो वाही प्रकार सु कई जो है वो मतलब या सबन को वर्णन जो है अपने को छंद अंग में प्राप्त होवे। अब ये जो छंद है ये वेदन के पैर माने जावे कि जा प्रकार सु शिक्षा वेदन की नासिका है, नाक है, वाही प्रकार सु छंद जो है सो वेदन के पैर है। यहां ताई मैं कहूं कि वेदन में जो वेद पाठ होवे है, वेद पाठ में हूँ कई पद्धति होवे, घन पाठ होवे है, रुद्र पाठ होवे है, जटा पाठ होवे है, तो ये सब पाठन की एक पद्धति होवे। और वह पद्धति में हूँ छंद पद्धति में वेद गान को या प्रकार को विविधता अपने को देखवे में आवे है कि अलग अलग जो है वो शाखा सूत्रन में अलग अलग प्रकार सुवेद गान होवे। के वाही पुरुष सूक्त को, पुरुष सूक्त तो एक ही है, अब वाही पुरुष सूक्त को जब शुक्ल यजुर्वेदी गान करे तो एक अलग पद्धति सु करे, कृष्ण यजुर्वेदी गान करे एक अलग पद्धति सु करे, ऋग्वेदी करे एक अलग पद्धति सु करे, सामवेदी करे एक अलग पद्धति सु करे। तो प्रत्येक वेद के अंतर्गत ऋग्वेद को एक गान को प्रकार अलग हुए है, सामवेद को गान को एक प्रकार अलग हुए है। जैसे साम गान भी होवे है, वेदन में साम गान होवे तो साम गान को पद्धति एकदम ही अलग प्रकार की होवे है। और फिर वाके बाद में यजुर्वेद के अंतर्गत हु शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद को गान को अलग अलग प्रकार होवे। तो ये सब बातें जो है वो अपने को छंद जो अंग होवे वासु अपने को जानवे में आवे। और वेदन में तो यहाँ ताई कहो गयो है कि अगर बराबर छंद पद्धति सु वेद की श्रुतियन को गान नहीं होएगो तो वाको फल नहीं होएगो। और यहां ताई के अगर वाको गान अगर गलत तरीके से करे ना तो वाको फल हु उल्टो होवे। जैसे एक या प्रकार को प्रसंग आवे है कि इंद्र आदि देवता जो हते सो एक यज्ञ करवा रहे हते कि जासु उन इंद्रादि देवतान को जो है वो बल मिले और जो दैत्य असुर जो हैं उनको बल घटे, जासु देवता जो है सो असुरन को हरा सके युद्ध में। अब भयो कहा कि जो यज्ञ करावे वारो पुरोहित हतो वाको जो है वो वेद गान की पद्धति बराबर सु आती नहीं हती। अब वाने जब वेद गान प्रारंभ करके वो आहुति करी तो वासु का भयो कि काई कि वो सही पद्धति सु श्रुतिन को गान नहीं भयो और गलत पद्धति सु आको गान भयो, तो जो आहुतिन को फल देवतान को मिलना चाहिए तो और देवतान के बल की वृद्धि होनी चाहिए थी, सो वाके विपरीत असुरन को प्राप्त भय और असुरन के बल की वृद्धि है गई। तो याही सु जो वेद
वेदन को पाठ करनो वाकी एक पद्धति होवे और वा पद्धति को सीखनो पड़े और वा सही पद्धति सु जब गान होवे न तभी जो है वो वेद गान को फल होवे, वेद गान मान्यो जावे है। जैसे गायत्री, अब गायत्री मंत्र जो है सो आज के समय में तो बहुत प्रकट रूप से जो है वो लोग सब यहाँ वहाँ बजावे हैं, बच्चान सु बुलावे हैं और सब कोई बोले हैं। ये तो बहुत महान अपराध है, काई की वेदन में यह बात को बहुत स्पष्ट रूप से निषेध है। सबसे पहले तो गायत्री को अधिकार केवल वाको होए जाको यज्ञोपवीत होए और यज्ञोपवीत हु वाके व्रात्य होवे सु पूर्व जो एक वाकी एज लिमिट होवे है कि भाई इतने एज में जो है वो यज्ञोपवीत संस्कार हो जानो चाहिए। कि जैसे है कि भाई जो ब्राह्मण होवे हैं, ब्राह्मणन को यज्ञोपवीत 16 वर्ष ताई अधिक सु अधिक 16 वर्ष ताई हो जानो चाहिए। वाके बाद वो सावित्री पतित हो जावे। वाके बाद में भविष्य पुराण तो कहे है कि जो सावित्री पतित हो जावे कि जाकी जो एज लिमिट है वो निकल गई और तब ताई वाको यज्ञोपवीत नहीं भयो तो वो व्रात्य हो जावे। और व्रात्यन को संग करनो, उनके संग भोजन करनो, उनसे बात करनो हु जो है वो पाप को देवे वारो है। तो अब ब्राह्मणन को 16 वर्ष में होनो, क्षत्रियन को जो है वो कहीं 20 वर्षन को वर्णन है, कहीं 22 को वर्णन है, वैश्यन में कहीं 22 को वर्णन है, कहीं 24 को वर्णन है। तो यह प्रकार से एक एज लिमिट है कि 16, 20, 22 पकड़ के चलें अथवा 16, 22, 24 पकड़ के चलें। या एज लिमिट के अंतर्गत यज्ञोपवीत होना चाहिए। यज्ञोपवीत और वा प्रकार को यज्ञोपवीत हु जो तरीके सु होए शास्त्रोक्त पद्धति सु, ऐसे नहीं कि वा क्या कहे सामूहिक यज्ञोपवीत में जाकर के बैठ गए। वा प्रकार सु यज्ञोपवीत जो है वो मान्यो नहीं जावे। तरीके सु जो है यज्ञोपवीत होवे। वाके बाद जब यज्ञोपवीत के अंतर्गत जब वाको गायत्री की दीक्षा होवे तब वाको अधिकार प्राप्त होवे गायत्री को। और वामे हु गायत्री को तो या प्रकार को उच्चारण होना चाहिए शास्त्रन के नियमानुसार कि अपने हु कान को सुनाई नहीं दे। या प्रकार सु गायत्री को उच्चारण होना चाहिए। ऐसे नहीं कि चिल्ला चिल्ला के जोर जोर सु गायत्री बोल रहे, गायत्री को रिंगटोन में लगा दिए, कोई जो है वो घर पे वो म्यूजिक सिस्टम लगा के गायत्री को बजा रहे हुए। ये सब महान अपराध है। अब मेरे कहवे को तात्पर्य तो कि जो गायत्री है, अब गायत्री के अंतर्गत हु या प्रकार की पद्धति शास्त्र में बताई गई है कि गायत्री को या तो त्रिपाद उच्चारण करनो अथवा चतुष्पाद, कि जहां पे गायत्री जो है वो पूरा आखो मंत्र अगर एक सांस में बोल जावे और बिना छंद के, सो वा गायत्री को कोई फल नहीं होवे, उल्टो वाको अपराध लगे। तो फल कब होवे गायत्री को कि जब वाको जो है वो त्रिपाद अथवा चतुष्पाद के रूप में बोलियो जाए कि भाई गायत्री जो होवे वा पूरे आखे मंत्र को 3 भाग में वाको तोड़ करके अथवा 4 भाग में जो है वाको तोड़ करके और पाछे प्रत्येक भाग के बाद जो है वो थोड़ो रुक करके सांस लेकर के और पाछे फिर आगे के भाग को बोलनो, तब जाकर के जो है वो गायत्री को फल होवे। और वामे हु वाको छंद सहित बोलनो। तो वा प्रकार सु काहे कि कई जैसे आज के समय में यज्ञ आदि जो होवे वाको हु अगर देखें लोगन के तो कोई फल नहीं है वाको। क्यों? काहे कि वहां में ठीक तरीके से जो है वो मंत्र नहीं होवे, वहां में ठीक तरीके से वाको उच्चारण नहीं होवे। आज के समय में तो ये परिस्थिति आ गई है कि अगर अपन देखें तो लोहा के कुंड में जो है वो यज्ञ हो रहे है। अब लोहा के कुंड में लोहा तो ऐसो वर्जित है कि लोहा को स्पर्श हु अगर यज्ञ मंडप में है जाए या लोहा धातु अगर यज्ञ मंडप में आ जावे सो सभी देवता जो है वह यज्ञ मंडप को त्याग कर दें। आज ये परिस्थिति है कि लोहा के जो है वो कुंड में तो हवन होवे, कहाँ सु फल होए वो। तो यही है कि वेदन को जब वाकी पद्धति वाके नियमन की अंतर्गत जब अपन वाको समझें, पढ़ें, सीखें, वाको उच्चारण करें, वाको अध्ययन करें, तब जाके वो फलित हुए है। तो छंद सु जो है वो वेदन को गान कैसे होना चाहिए, वाको पाठ कैसे होना चाहिए, ये अपने को खबर पड़े। वाके बाद में तीसरो जो अंग है सो है व्याकरण। व्याकरण में शब्द रचना, धातु प्रत्यय इत्यादि। अब व्याकरण तो सीधो सीधो जाको अपन अंग्रेजी में ग्रामर कहें। अब वैदिक व्याकरण जो होवे, अब मतलब संस्कृत के अंतर्गत जब अपन देखें वैदिक व्याकरण इत्यादि, तो वहां में 8 प्रकार के व्याकरण होवे हैं। और जामेसु जो सबसु प्रचलित है सो पाणिनि व्याकरण है।
अब पाणिनि व्याकरण के अंतर्गत हु जो है वो जब वाको बहुत विस्तार पूर्वक देखें तो वहां में माहेश्वर सूत्र आवे हैं। माहेश्वर सूत्र सु जो है वो पाणिनि व्याकरण समझो जाए। वहां में लघु सिद्धांत कौमुदी होवे है, बृहद सिद्धांत कौमुदी होवे है, और वहां में फिर जो है वो जो पाणिनि जो है जो व्याकरण के कर्ता हैं, उनके बाद में वाके टीकाकार हूँ हैं कि जहाँ में कात्यायन ऋषि हैं। वाके बाद में जो है वो ये पतंजलि ऋषि हैं। या प्रकार सु जो है वो मुनित्रय माने गए हैं पाणिनि व्याकरण के अंतर्गत। या प्रकार सु 8 व्याकरण होवे है, 8 प्रकार के। जैसे पाणिनि व्याकरण एक प्रकार है, वैसे वा प्रकार सु और 7 प्रकार के व्याकरण होवे है। अपने यहाँ तो ऐसो कहो जावे है कि जो आप श्री गोसाई जी के द्वितीय लाल जी श्री गोविंद राय जी हते, जिनको उत्सव कल है, सो आप श्री गोविंद राय जी 8 प्रकार के व्याकरण में निष्णात हते, अति निष्णात हते, अति विद्वान हते, के आपकी विद्वत्ता 8 प्रकार के व्याकरण में या प्रकार की हती कि श्री गोसाई जी ने जब विद्वन मंडन ग्रंथ की रचना करी हती तो वह समय व्याकरण को कार्य श्री गोविंद राय जी ने किया हतो वा ग्रंथ के अंतर्गत। इतनी निष्णात बुद्धि आपकी व्याकरण के अंतर्गत हती। तो व्याकरण जो है ये वेदन को मुख है कि बिना व्याकरण के वेदन को समझो नहीं जा पाएगो। कहीं कि जब तक शब्द रचना, धातु प्रत्यय इत्यादि को नहीं समझे कि वह जो शब्द बन्यो है वेद के अंतर्गत वो क्या प्रकार सु बन्यो है, क्यों बन्यो है, क्या याको कहाँ सु कैसो अर्थ बैठेगो, या में कौन सो नियम लगेगो, तो वो समझवे के ताई जो है यासु व्याकरण देखनो पड़े। तो यासु जो व्याकरण है सो वेदन को मुख कहो गयो है। वाके बाद निरुक्त आवे है। निरुक्त को अर्थ है वेद मंत्र के शब्दन को अर्थ कैसे कियो जाए ताकि समझ सकें कि वेद क्या कहना चाह रहे हैं। कि निरुक्त जो होवे है, ये निरुक्त जो है ये वेदन को शब्दकोश होवे है। जैसे डिक्शनरी जाको अपन कहे ना, तो प्रत्येक भाषा की एक डिक्शनरी होवे कि जा शब्दकोश को देख करके अपने को पता चले कि वह भाषा में जो जिन शब्दन को उपयोग हो रहे है उन शब्दन को अर्थ कहा है। तो वाही प्रकार सु वेदन को हु एक शब्दकोश होवे कि वेदन में जिन शब्दन को प्रयोग हो रहे है, जो लिख्यो भयो है, वाको अर्थ कहा करनो। नहीं तो अन्यथा क्या होवे है कि एक भाषा को जानवे वालों में अगर दूसरी भाषा को सुन करके और अपनी भाषा के अनुसार वाको अर्थ करवे जाऊंगो तो गड़बड़ है जाएगी। जो आजकल लोग करे हैं कि भाई वेदन की भाषा को समझे बिना सीधा जब वाको हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद करवे लग जाए तो क्या स्थिति है जाए कि एक भाषा को अर्थ दूसरी भाषा से लगाएं तो गड़बड़ है जाए। जैसे एक बहुत प्रचलित प्रसंग है जो अभी अभी कुछ समय सु या कई वर्षन सु जो है वो बहुत प्रचलन में चल रहे है कि जहां रामचरितमानस के अंतर्गत श्री तुलसीदास जी लिखे हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब यहां जो है क्या हुआ है कि अब ये जो चौपाई है सो चौपाई तो अवधी भाषा में है। अब यहां क्या हुआ है कि यहां लोग अवधी भाषा को समझे बिना अथवा वा चौपाई को तात्पर्य समझे बिना वाको हिंदी के हिसाब से अर्थ करें। अब क्या हो गए कि भाषा अवधि है, वहां में शब्दकोश को प्रयोग किया जा रहा है हिंदी को, तो फिर वहां गड़बड़ हो गए कि वहां सकल ताड़ना के अधिकारी के अंतर्गत ताड़ना को अर्थ निकाल दियो मारनो, और क्या कह दियो कि तुलसीदास जी कहें ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, माने कि ढोल गवार शूद्र पशु और नारी इन सबन को मारना चाहिए। अब अगर ऐसो अर्थ कर दें तो अर्थ को अनर्थ है जाए। काहे कि अब ताड़ना को अगर या प्रकार से अर्थ निकालें तो फिर हिंदी के अनुसार तो जो कहें कि भाई लड़की को ताड़ रहे हो है, सो वहां ताड़ना माने को घूरना देखना या प्रकार से हो जाए। अब वा ताड़ना को अर्थ अगर यहां लगा दें तो क्या अर्थ हो जाएगा कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सबन को देखना चाहिए, ताड़ना चाहिए आखन सु। क्या अर्थ बनेगा? कोई अर्थ बनेगा नहीं। तो कोई हु भाषा में कछु प्रकार को अगर अर्थ घटन अपने को करनो होए तो वह भाषा को शब्दकोश समझना पड़ेगा। अन्य भाषा के शब्दकोश सु वह भाषा को अर्थ घटन नहीं किया जा सके। या प्रकार सु जैसे यहां में और एक बात आई हती
कि अभी यही समय जो है वो गणेशोत्सव के समय किसी लड़की ने या प्रकार को प्रश्न उठाया तो कि गणपति की आरती में आवे है कि बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। अब बांझन को पुत्र देत वाको अर्थ वाने क्या कियो कि अरे देखो वो पुत्रन की सुप्रीमसी, पुत्री क्यों नहीं कहो, बांझन को पुत्री देत होना चाहिए तो पुत्र क्यों कहो। सो ये वाही प्रकार की मूर्खता है कि तहा पुत्र को अर्थ लड़का अथवा लड़की के विषय में नहीं है, तहा पुत्र को अर्थ बच्चा के विषय में है। बच्चा कोई हो सके, चाहे लड़का हो या लड़की हो, कि भाई जाको बच्चा नहीं हो रहा है, जो बांझ है वाको बच्चा होना चाहिए, वाको बच्चा प्राप्त होए। तो ये यही बात है कि कोई हु भाषा को शब्दकोश वा भाषा के अनुसार ही समझना चाहिए। अन्य भाषा को शब्दकोश दूसरी भाषा में लगा करके अगर अर्थ करवे निकल जाए तो अर्थ को अनर्थ है जाएगा। सो व्याकरण जो है ये वेदन जो निरुक्त है, निरुक्त जो है सो वेदन को शब्दकोश है। जासू ये समझो जा सके कि वेद में जा शब्दन को प्रयोग कियो है वाको अर्थ का होवे है, तो जो निरुक्त होवे है वाको वेदन के कान कहे जाए हैं। वाके बाद है ज्योतिष। ज्योतिष में गणित आदि विद्या, भूगोल, खगोल आदि की स्थिति और उनकी गति को वर्णन होवे के वे ज्योतिष के अंतर्गत क्या होवे, गणित होवे, जो पूरो आंखों जो कैलकुलेशन होवे ना। जैसे अगर ज्योतिष को कोई एकदम बहुत डीपली स्टडी करे ना तो खबर पड़ेगी कि ज्योतिष के अंतर्गत इतनो अधिक मैथमेटिक्स यूज होवे है ना कि मैं क्या कहूं। मतलब आंखों आंखों जो आजकल के मॉडर्न मैथमेटिक्स में जो ट्रिग्नोमेट्री और सब ये आवे है ना, इंटीग्रेशन और क्या 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 डिफरेंशिएशन इत्यादि, वा प्रकार को वा लेवल को जो है वो गणित उपयोग होवे है ज्योतिष के अंतर्गत। जाको एक बहुत बृहद रूप से कोई को माने एक मैं कहूं कि एक अवलोकन मात्र अगर कोई को करना हो तो नारद पुराण देखना चाहिए। नारद पुराण के अंतर्गत ज्योतिष गणित को वर्णन इतने विस्तार पूर्वक किया गया ना कि दिमाग घूम जाएगा कि इतनो मैथमेटिक्स, इतनो गणित। तो जो ज्योतिष है वाके अंतर्गत गणित होवे है, इत्यादि अन्य विद्याएं होवे, भूगोल होवे, खगोल होवे है, जाको अपन जो है वो माने ज्योग्राफी कहें, एस्ट्रोलॉजी कहें, एस्ट्रोनॉमी कहें, ये सब ज्योतिष के अंतर्गत आवे है। तो ये सबन की स्थिति, इनकी गति काई की जो है वो अपन मुहूर्त आदि हो देखे हैं। अब वाको गणित अपने को क्या हुआ है कि अपने को वो पंचांग, कैलेंडर ये सब प्राप्त होवे, टिप्पणी प्राप्त होवे, अपन सीधो देख के समझ ले कि हाँ भाई या दिवस को या तिथि है, या दिवस को या प्रकार को उत्सव करनो है। परंतु जब वाके पीछे को गणित को, वाके पीछे के गणित को अपन समझवे जाए तो बहुत कठिन है। यहाँ में अगर देखनो होए तो अपने यहाँ बड़ेन को लिखियो भयो जो उत्सव निर्णय है, उत्सव निर्णय को अगर अपन पढ़े ना, जैसे एकादशी निर्णय या को देखनो है तो श्री द्वारकेश चरण ने एकादशी निर्णय जो लिखियो है वाको अगर देखवे जाए ना तो वहां में इतनो गणित बताया गया है, इतनो घड़ी, इतनो पल। या में अगर इतनो पल कम अधिक हो जाएगा तो एकादशी या दिन नहीं या दिन पड़ जाएगी। अगर इतनो घड़ी ऊपर नीचे है जाए तो या दिन नहीं या दिन पड़ जाएगी। तो ये सब जो है वो वहां में गणित के अनुसार हो गए। तो ज्योतिष जो है सो अपने को या प्रकार को गणित वेद से रिलेटेड जो होवे, जाको एक वैदिक गणित, वैदिक मैथमेटिक्स नाम को एक सब्जेक्ट कई लोगों ने सुनियो होएगो, तो वैदिक गणित जाको कहें। वहां में अगर मैं कहूं तो अभी जो वहां में पूर्वामनाएं गोवर्धन मठ जो पुरी में है, वहां मठ के जो शंकराचार्य हैं श्री निश्चलानंद सरस्वती जी, उनको वैदिक गणित में बहुत एक मतलब प्रगांड विद्वान है वैदिक गणित के आप। तो या प्रकार से जो है वो वैदिक गणित ये सब ज्योतिष के अंतर्गत आवे। और ज्योतिष को जो है वो वेदन के नेत्र कहो जाए हैं, काहे कि ज्योतिष के द्वारा वेद देखे हैं, काहे कि ये सब जो गणना करें ये सब सु वेद देखे हैं या सु वेदन को नेत्र है। वाके बाद है कल्प। कल्प में व्यवहार, सुनीति, धर्माचार को वर्णन है। तो कल्प सूत्र आदि होवे हैं कि जहाँ में वेद के अंतर्गत सूत्र हु आवे है, कल्प सूत्र आवे है, श्रौत सूत्र आवे है, ग्रह्य सूत्र आवे है। तो वहां में कल्प होवे है जहाँ में व्यवहार, सुनीति, धर्माचरण
या सबन को वर्णन कियो गयो है कि जैसे वेदन में यज्ञन को वर्णन कियो। अब उन यज्ञन की जो है वो डिटेल में पद्धति समझनी कि क्या प्रकार सु करनो, कैसो करनो, और वामे हु जाके जो वेद होए वाके अंतर्गत, जैसे मैं शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत आऊं हूं। अब शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत जो है वो माध्यन्दिनी शाखा, वामे जो है मेरो जन्म भयो है, मेरो जो कुल परंपरा है सो शुक्ल यजुर्वेदी माध्यन्दिनी शाखा होवे। अब वाके अंतर्गत जो है वो श्रौत सूत्र, कल्प सूत्र, ये सब कात्यायन के आवे हैं। कात्यायन कल्प सूत्र देखियो जाए, कात्यायन श्रौत सूत्र देखियो जाए, पारस्कर ग्रह्य सूत्र देखियो जाए। जो वल्लभ कुल होवे हैं सो कृष्ण यजुर्वेदी तैत्तरीय शाखा वाले होवे हैं, उनके आपस्तंभ सूत्र देखे जावे हैं। तो इन सूत्रन सु क्या होवे कि इन सूत्रन सु खबर पड़े कि वेदन में जा प्रकार की पद्धति, जैसे षोडश संस्कार होवे है, बच्चे के जन्म लेवे सु, गर्भाधान सु लेकर के वाके अंतिम क्रिया पर्यंत जो षोडश संस्कार होवे, उन षोडश संस्कारन के अंतर्गत को जो पूजन होवे है, वाको विधान होवे, वाके मंत्र होवे, वाकी पद्धति होवे, ये कैसे होनी चाहिए, ये सब जो है इन सूत्रन में आवे है। तो कल्प जो है ये वेदन के हस्त होवे हैं कि जासु जो है ये सारे कर्म कांड होवे है, धर्माचरण होवे है। तो या प्रकार से ये वेद के 6 अंग होवे हैं। इन 6 अंगन को जो है वो पूर्ण रूपेण जब मिला करके वेद को अध्ययन होए, ऐसा नहीं कि केवल वेद को अध्ययन करवे लग जाए। तो जब इन सबन को मिला करके वेद को अध्ययन करें कि जहां पे हम शिक्षा के द्वारा वेदन में आते भय अक्षरन को समझे, वाके उच्चारण को समझे, छंद के द्वारा वाके श्लोक रचना को समझे, वाके गान कला को समझे, व्याकरण के द्वारा वाकी शब्द रचना को समझे, वाके धातु प्रत्यय इत्यादि को समझे, निरुक्त के द्वारा वाके अर्थन को समझे, वाके शब्दकोश के द्वारा वाके शब्दन के अर्थन को जाने, ज्योतिष के द्वारा वेदन के जो है वो गणित को, वाके मुहूर्त आदि को देखे समझे, और कल्प के द्वारा वेद के धर्माचरण को, वाके व्यवहार को समझे, तब जाकर के अपन जो है वो वेदन को समझ पावे हैं, तब जाकर के जो है अपन वेदन को अध्ययन कर पावे हैं। तो या प्रकार सु षडांग अध्ययन वेद को होवे है। तो वेद के षडांग क्या होवे, 6 अंग क्या होवे हैं, क्या प्रकार सु शिक्षा वेद की नासिका है, जो छंद है वो वेद के पैर हैं, व्याकरण है सो वेद को मुख है, निरुक्त है सो वेद के कान है, ज्योतिष है सो वेद के नेत्र है, कल्प है सो वेद के हस्त हैं। तो या प्रकार सु वेद के 6 अंगन को अपन ने समझो। अब यासु आगे जो है वो उपनिषद के अंतर्गत जो तत्व विचार होवे है वाके विषय में आगे अपन देखेंगे। श्री वल्लभाधीश की जय।